आइए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण दांव की। आज जब तमिलनाडु में विजय की शपथ हो रही थी तो मोदी भी साउथ के राज्य कर्नाटक में मौजूद थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का मिशन साउथ शुरू हो गया है। भले ही तमिलनाडु में बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली, केरल में 3 कैंडिडेट ही जीते, लेकिन बीजेपी का मिशन 2029 है। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी दक्षिण के राज्यों से भी मैक्सिमम गेन करना चाहती है। देखा जाए तो दक्षिण भारत से धीरे धीरे ट्रेडिशनल पार्टियों का दबदबा खत्म हो रहा है। तमिलनाडु में नई पार्टी टीवीके ने सरकार बना ली है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स द्रविड़ पार्टियों के बीच ही घूमती थी, लेकिन अब सुपरस्टार विजय ने धमाकेदार एंट्री कर दी है। कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी वहां मजबूत है, सरकार एक बार बना चुकी है। केरल में बीजेपी का ग्राउंड बेस मजबूत हो रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है। आंध्र में एनडीए की सरकार है, तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस के बाद लोगों की सेकंड चॉइस बन रही है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आज विजय के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी नजर आए और मोदी ने कर्नाटक से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक किया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोदी ने आज कांग्रेस को क्या कहा। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। तो अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं तो वहीं सुपरस्टार विजय को भी आज प्रधानमंत्री ने साधा और ये कहा कि बच के रहिएगा, कांग्रेस की आदत है धोखा देने की। ऐसा ना हो कि कांग्रेस विजय को भी धोखा दे दे। मुख्यमंत्री वो तमिलनाडु के बन चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे राज्य जहां अभी भी बीजेपी संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है, वहां कांग्रेस पर निशाना साधकर एक मौका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढूंढ रहे हैं। और ये मौका कितना कामयाब होगा, संगीत जी ये आप समझाइए। उनका ये कहना कर्नाटक में खड़े होकर कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, कांग्रेस जिसके कंधे पर सवार होती है उसे खा भी जाती है और सत्ता के लालच में जब मौका आता है तो फिर बैक स्टैबिंग भी कर देती। देखिए, परजीवी तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो दूसरों को भी मारती है और अपने भी मर जाती है, तो दोनों आत्महत्या के करीब पहुंच जाते हैं। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ मिले तो लालू प्रसाद यादव को खा गया। अखिलेश यादव के साथ मिले थे, दोनों बबुआ साइकिल की सवारी कर रहे थे तो अखिलेश को उन्होंने डुबा दिया था। इस बार जरूर अखिलेश को थोड़ा सा राहत की सांस मिली और अपने भी सांस निकल के आई है। एक ही एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, वो यहाँ का था और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का था। 2 जगह ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा था, बाकी और कहीं ऐसा एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के भविष्य के लिए परजीवी होने के ये कोई जैसे उसका चॉइस नहीं है।
कई चीज़ें जो होती हैं ना, हमारा चॉइस होता है, कोई विकल्प रहे तब ना। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप अकेले चुनाव में जाते हैं, आप अकेले चुनाव में आप पश्चिम बंगाल में गए, आप 2 सीटों तक जाकर के सिमट गए। एक समय था कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर एक छत्र राज किया था बिहार में। जो बिंदेश्वरी दुबे जो थे वो शायद उनके अंतिम चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उनके पास चीफ मिनिस्टर नहीं बना। और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा परसों बताया था कि भाई 42 साल से यहाँ, 36 साल से यहाँ, 34 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, स्टेट आफ्टर स्टेट उसके खत्म हो जाओ। और एक आंकड़ा देखिएगा आपके दर्शकों के लिए,